गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 मार्च को, उसके आंसर की जारी हो गई है। और जो ये पेपर आपके लिए लाया हूँ, ये पेपर है 7 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये पेपर है। और जो इसके क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है जैसे रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी शिफ्ट 2, तो उसमें ऐसे ही तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहले जनरल अवेयरनेस के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला दिया है कथन वायवीय श्वसन, जो कि ऑक्सीजन रहित दिया है इसका, और दूसरा दिया है अवायवीय श्वसन, जिसका दिया है ऑक्सीजन सहित। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 है केवल 1 सही, ऑप्शन 2 है 1 और दोनों सही, ऑप्शन सी है केवल 2 सही, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि चौथा ऑप्शन, ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ड्री उत्सव किस राज्य से संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था। ऑप्शन है आदित्य, विक्रम, प्रज्ञा, प्रज्ञान। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा प्रज्ञान। नेक्स्ट है, जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला वृत्तांत लिखा था। तो जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 में अपना पहला वृत्तांत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का बजट सत्र जनवरी, ठीक है, कितने जनवरी से शुरू हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा 29 जनवरी से शुरू हुआ था। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तड़ित झंझा कहते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना सन 1930 में की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में सही हैं। पहला दिया हुआ है, यह बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। दूसरा दिया है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 1 और 2, ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, अभिलेख सामान्यतः लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए है कागज, ताड़पत्र, पत्थर और धातु, और चौथा है बर्च। तो आपका सही जवाब होगा पत्थर और धातु पर अभिलेख लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पहली भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो इसका सही जवाब होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है, इंग्लिश में नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक प्रणाली द्वारा धन सृजन के संबंध में परिसंपत्तियां क्या हैं। तो इसका सही जवाब होगा रिजर्व प्लस ऋण को ही हम लोग परिसंपत्तियां कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास के बारे में सच है, लेखांकन की अवधारणा के संदर्भ में है। तो पहला दिया है, यह वस्तु की लागत का उसके उपयोगी जीवन के वर्षों से विभाजन है। दूसरा दिया है, यह एक पूंजीगत वस्तु की नियमित टूट फूट का वार्षिक समायोजन है। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा वो होगा 1 और 2, यानी कि दोनों कथन क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। आपके पास दो इसमें दिए गए हैं, कोयला और पेट्रोलियम। इन दोनों को बताना है कि यह अनवीकरणीय संसाधन है कि नहीं है।
तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2, यानी पेट्रोलियम और कोयला दोनों अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आग्नेय सेल के संदर्भ में सही है? आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, और दूसरा कथन है अंतर्भेदी और बहिर्भेदी आग्नेय सेल के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान में है? आपके पास 3 इसमें भाषा दी गई हैं, बंगाली, मराठी और पंजाबी। तो जो ये तीनों भाषाएं हैं, इनका वर्णन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें इनका भी वर्णन है। ये भी 3 भाषाएं इन 22 भाषाओं में शामिल हैं। और कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों हैं को मतलब क्या किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों क्या हों, आप मतलब साथ मिलकर काम करें। अगला प्रश्न है, पुस्तक द टेस्टामेंट्स के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मार्गरेट एटवुड। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ बताना है कि यहाँ कौन सा इसमें चारों में से कौन सा यहाँ पे होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, एक कंपिका युक्त बांध है जिसमें नलिका के ऊपर 7 छिद्र होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा शहनाई। शहनाई जो है वो एक कंपिका युक्त बांध है जिसमें नलिका के ऊपर 7 छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल क्षारक किसमें पाया जाता है का कौन सा युग्म सही है? तो पहला दिया है लैक्टिक अम्ल, दही में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है, और ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। अब इन तीनों में कौन सा जो मेल है वो सही होगा? तो इसमें जो है वो तीनों सही होगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है, और ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा PD बाघेला को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो पुलित्जर प्राइज होता है इसको देते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है? तो तीसरी परत मध्य मंडल है। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है सबताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है वायुमंडल। नेक्स्ट है, किस देश ने 2016 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता? तो इसका सही जवाब होगा वेस्ट इंडीज जीता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम संवैधानिक संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1951। और भारत में यह पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगर पूछे कि किस दिन बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वही क्या करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, इसमें खेल और खिलाड़ी दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो दिया है फुटबॉल, जो फुटबॉल गेम होता है मनप्रीत सिंह फुटबॉल से संबंधित हैं और सुब्रत पाल हॉकी से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ना तो 1 और ना ही 2, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में सही है? पहला कथन है,
अधिनियम के तहत नियमों को जुलाई 2004 से अधिसूचित किया गया था। दूसरा है राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय। ठीक है, अब बताना है कि ये दोनों कथन सही हैं या गलत हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन FIH महिला विश्व कप 2018 में फाइनलिस्टों में से एक नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा भारत। जो भारत है वो FIH महिला विश्व कप 2018 में सेमीफाइनलिस्टों में से एक नहीं था। बाकी ये तीनों देश फाइनल में सेमीफाइनल लिस्ट में शामिल थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद के संदर्भ में सही है? पहला कथन है ये सबसे पुराना वेद है। दूसरा कथन है इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जो सूक्त के नाम से जानी जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोनों, यानी वेदों में वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक होते हैं। ठीक, जो ये 1028 सूक्त हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? प्रार्थनाएं। जो यह है ना, इनमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जो सूक्त के नाम से जानी जाती हैं। कितनी ही? 1028, यानी 1000 से क्या है? ज़्यादा है। तो ये भी कथन सही और ये भी कथन सही, दोनों सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा सुग्गी कुणिथा। अगला प्रश्न है तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो कर्षण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कर्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का संचार उपग्रह CMS-01 17 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा PSLV-C50 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2018 एशियाई खेलों में नहीं खेला गया था? तो आपके पास 2 खेल दिए हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल, और बताना है कि क्या ये दोनों खेल 2018 एशियाई खेल में खेले गए थे कि नहीं खेले गए थे। तो इसका सही जवाब होगा केवल एक, यानी क्रिकेट जो है ये 2018 के एशियाई खेल में नहीं खेला गया था, और बाकी जो दूसरा बेसबॉल है ये खेला गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और कितने दिनों में ये बनकर तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में RBI के उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्टूबर 2020 में RBI के उप गवर्नर के रूप में M राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। ये थे टोटल 40 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।